नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 31, जो हमारे अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करते हुए सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, टैंकर, दवा का कैप्सूल या लंबे गुलाब जामुन किन ज्यामितीय आकृतियों का संयोजन है? तो टैंकर या दवा का कैप्सूल या गुलाब जामुन किस प्रकार बने होते हैं? इस प्रकार बने होते हैं जिनका बीच का भाग क्या होता है, बेलन की तरफ होता है और दोनों सिरे किस तरह होते हैं, अर्धगोले की तरह होते हैं। तो यानी कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियों का संयोजन होगा? बेलन और अर्धगोला। प्रश्न संख्या 2, निम्न आकृतियों में संयोजित हो रही विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के नाम लिखिए। अब ये आकृति आपको किस तरह की दिखाई दे रही देखिए, ऊपर की तरह एक तिकोना भाग है, यानी पहली आकृति हमारी कैसी है? शंकु। बीच वाला भाग कैसा है? बेलन की तरह है, तो बेलन। और नीचे वाला भाग एक अर्धगोले की तरह है, तो अर्धगोला। इस आकृति में देखिए, ये ऊपर वाला भाग कैसा है? अर्धगोले की तरह। और नीचे वाला भाग तिकोना है, एक शंकु की तरह। तो ये किन किन आकृतियों का संयोजन है? अर्धगोला और शंकु। ये आकृति देखिए, ये नीचे क्या है? घन है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला। प्रश्न संख्या 3, आर त्रिज्या के गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो आर त्रिज्या के गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का छिन्नक, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो चलिए अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अगले प्रश्न में भी शंकु के छिन्नक के बारे में दे रखा है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रश्न संख्या 6, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। चलिए एक घन बनाते हैं। ये हमारा क्या है? घन। इस घन के ऊपर हम एक अर्धगोला रख लेते हैं। तो अर्धगोला देखिए, अर्धगोले का जो ये व्यास है, ये क्या होगा? इस घन की भुजा के बराबर होगा। तो यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? घन की भुजा के बराबर हो सकता है। यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी हमें एल का मान ज्ञात करना है, हमें एच का मान और आर का मान दे रखा है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है एल बराबर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एच का मान कितना है? 8, तो 8 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64, और 6 का वर्ग 36। तो 64 और 36 कितने हो गए? 100। तो 100 का वर्गमूल 10। तो यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेमी हो तो उसका आयतन होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है गोले का? 324 पाई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 324 पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 4 को इधर भाग में ले आए, तो 324/4, यानी भाग दिया तो कितना आया? 81। आर स्क्वायर का मान कितना है? 81। तो आर का मान कितना आ गया? 9। अब हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन।
तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे सभी ऑप्शन में हमें पाई दिया हुआ है, तो पाई का मान हम नहीं लिखेंगे, तो 4/3 पाई, आर का मान कितना है? 9/3। तो 4/3 गुणा पाई गुणा 9 का वर्ग कितना, 9 का घन कितना होगा? 729। और 3 का भाग 729 में देंगे तो कितना आएगा? 243। अब 243 का 4 के साथ गुणा कर दें, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 972 पाई। तो यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 7 सेमी तथा 30 सेमी है तो उसका आयतन होगा। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है? बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, यहाँ पर आर का मान कितना है हमारे पास? 7 और एच का मान 30, तो 7 की स्क्वायर गुणा 30। तो 7 से 7 कट गया, बचा क्या? 22 गुणा 7 गुणा 30। 22 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 154 गुणा 30, गुणा किया 0, 4620, यानी 4620 घन सेमी। यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, रिक्त स्थान में प्लस अथवा माइनस में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें। अब ये खिलौना दो प्रकार की आकृतियों का संयोजन है। ऊपर वाली आकृति हमारी क्या है? शंकु, और नीचे वाली हमारी क्या है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में जुड़ेगा? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हमारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11, चित्र में प्रदर्शित खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, रिक्त स्थान में प्लस अथवा माइनस में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें। अब ये खिलौना है, ये किस तरह दिखाई दे रहा है आपको? तो इस तरफ है एक अर्धगोला, और इस तरफ भी क्या है? एक अर्धगोला, बीच में बेलनाकार भाग है। तो यानी एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमारा रिक्त स्थान में दोनों में क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12, चित्र में प्रदर्शित आकृति का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये आकृति एक घनाभ है, जहां पर लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 12 गुणा 9 गुणा 5, 12 5 60, 60 का 9 के साथ गुणा किया तो 540 घन सेमी। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। सभी का मान रख देते हम, तो 2 गुणा लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 9, तो 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा ऊंचाई का मान 5 प्लस 5 गुणा 12। तो 2 गुणा 12 का 9 के साथ गुणा किया 108।
9 का 5 के साथ गुणा किया 45 और 12 का 5 के साथ गुणा किया 60। तो 2 गुणा योग किया इनका, 8 और 5 13, 4 और 6 10 और 1 हासिल, और 1 और 1 2। 2 से 13 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 426 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार हमने इस कार्यपत्र के सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।